हाय एवरीवन, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क समय और कार्य। और अगर आप NTUGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सर को जाके अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। रोज़ रात को उनकी 9 बजे फ्री क्लास होती है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप प्लस लेने की सोच रहे हैं तो आप नवीन साक लाइव का कोड लगा के 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ए काम कर रहा है 7 आवर्स एक डे में, तो वो उस काम को 6 दिन में ख़त्म कर लेता है और बी जो है उसी काम को 8 दिन में ख़त्म करता है। तो अगर वो 8 घंटे काम करें एक दिन, तो वो दोनों मिल के कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे। हमें ये पता है कि वो 7 घंटे काम कर रहे हैं, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है। तो 7 घंटे का हम इनका काम निकाल लेते हैं 6 दिन का, तो आ गया 42 कर रहा है ए और बी 56 कर रहा है। तो कुछ काम तो ये कर रहे होंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, इजी करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं और उस एलसीएम को हम क्या करते हैं, काम मानते हैं। इस काम को हम उन्होंने जितना काम किया है टोटल काम, उससे डिवाइड करते हैं, उनकी एक दिन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। इसका हमारा है 168, 42 पे 168 4 पे जा रहा है, तो हमारी ये एफिशिएंसी आ गई ए की कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी 3 काम कर रहा है। जो हम 56 से डिवाइड करेंगे 168 को, हमें पता चल गया 3। अब दोनों की एफिशिएंसी को हम कर देते हैं प्लस, कि ए और बी दोनों एक दिन में मिल के 7 काम कर रहे हैं। अब हमसे क्या पूछा कि अगर वो 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। हमें पता है कि दोनों मिल के 7 काम कर रहे हैं और 8 घंटे इनको काम कराना है। तो हमने क्या करा, हमारे काम को, हमारा जो टोटल वर्क है उनको इनकी एफिशिएंसी और इनके टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे आंसर आ गया। जब भी ऐसा हो, हमें एफिशिएंसी दे रखी है, उनका एक दिन का काम दे रखा है और इनका ये दे रखा है हमें कि टोटल काम इतना है 168, हमें उसको उससे डिवाइड करना होता है, हमें डेज निकालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। एक काम है जिसे अगर पी और क्यू मिलकर कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं, क्यू और आर कर रहे हैं तो 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और अगर आर और पी कर रहे हैं तो 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि पी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। पी प्लस क्यू 12 दिन में कर रहे हैं, क्यू प्लस आर 15, आर प्लस पी 20 दिन में कर रहे हैं। हमने क्या करा, काम लेना था हमने इसका एलसीएम लिया, हमने देखा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे जा रहा है, तो 60 आ गया। 12 60 से करा 5, 60 15 से किया 4, 60 20 से 3। हमें पता चल गया कि ये जो है 12 काम हो रहा है, पर हमें ये भी पता है कि पी 2 बार आ रहा है, क्यू 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है। तो हमने 2 कॉमन लिया, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो जब पी प्लस क्यू प्लस आर की जब एफिशिएंसी हमें पता चली, यहाँ पे तो डबल आ रही थी, तो हमने क्या करा, 2 को डिवाइड कर दिया इससे। तो हमें ये पता चल गया कि पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 6 काम कर रहे हैं मिलकर, जब वो काम कर रहे हैं। पर हमसे उसने क्या पूछा है कि पी कितने दिन में काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू और आर की एफिशिएंसी जो है हमने निकाली यहाँ पे 4, इसे उठाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 4, तो हमें पता चल गया ये जब यहाँ पे 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारी पी की एफिशिएंसी क्या गई 2। और हमें ये पता है पी एलोन कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है। तो हम काम जो है हमारा ये, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि पी 30 डेज में काम कर रहा है। काम को उसकी एफिशिएंसी से कि वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, काम है 60, तो अगर वो रोज़ 2 काम कर रहा है तो उसे 30 दिन लगेंगे काम पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये है कि x जो है कॉपी कर पाता है 80 पेजेस 20 आवर्स में, जबकि x प्लस वाई जब काम करते हैं 135 पेज कर लेते हैं कॉपी सिर्फ 27 आवर्स में। तो हमें ये बताना है, तो y जो है 20 पेज कितने टाइम में कॉपी कर पाएगा। तो हमने अपने डेटा को लिखा, x 80 पेज कॉपी कर रहा है 20 आवर में, x प्लस वाई 135 पेज कर रहे हैं 27 आवर में। हमने इनका 1 घंटे का काम निकाल लिया। x का 1 घंटे का काम हमने कैसे निकाला कि वो 80 पेज बना रहा है 20 आवर में, इतना काम इतने वक्त में कर रहा है, तो हमें पता चलेगा कि वो 4 पेज लिख रहा है। और जब x प्लस वाई कर रहे हैं तो हमने क्या करा, 135 को डिवाइड कर दिया 27 से, हमें पता चल गया कि 5 पेज। फिर हमने देखा कि x अकेले तो 4 बना पा रहा है, y के आने से सिर्फ वो 1 पेज एक्स्ट्रा बना रहा है। तो हमें क्या पता चलेगा कि y की एफिशिएंसी जो है हमारी
1 घंटे की, वो 1 पेज है। तो 20 पेज बाय 20 आवर्स में लिखेगा। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है ए, बी और सी जो है, जो काम को करते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है काम करने की, वो इतने दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ए 16 में, बी 32 में, सी 48 में। उन्होंने काम करना शुरू किया, पर क्या हुआ, बी जो है उसने छोड़ दिया काम, बी लेफ्ट ऑफ 8 डेज, और सी ने जो है काम ख़त्म होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। बी लेफ्ट ऑफ 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम ख़त्म होने से पहले ही 8 दिन पहले तो चला गया बी, और 6 दिन पहले चला गया हमारा सी। बचा हुआ काम ए ने किया है। इन व्हाट टाइम इज़ द वर्क फिनिश। तो हमें बताने कि काम कितने टाइम में फिनिश हुआ है। हमने क्या करा, अपना सेम मेथड अडॉप्ट किया और हमारा डेटा लिख लिया। एलसीएम निकाला हमने डेटा को रख के। हमें पता चला ए 6 काम करता है, बी 3 काम करता है, सी 2 काम करता है। टोटल एफिशिएंसी 11 आ गई हमारे पास। अब हमें पता चला, मान लीजिए काम खत्म हो रहा है, ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया और सी ने 6 दिन पहले छोड़ा है, तो इनमें हमारा 2 दिन का डिफरेंस आ रहा है। और इन 2 दिन मेरा ए प्लस सी ने काम किया है। ए प्लस सी ने, देखो ए तो काम कर रहा है, बी 8 दिन पहले चला गया और सी 6 दिन पहले, तो 8 और 6 दिन के बीच में 2 दिन है हमारे, जिसमें सी ने भी काम किया होगा ए के साथ। तो हमने क्या करा, ए और सी की एफिशिएंसी ली, उनका 2 दिन का काम निकाल दिया 16। उसके बाद 6 दिन अकेले काम किसने किया है, हमारा ए ने, तो 6 × 6 36 काम किया है। तो 8 दिन में काम कितना हुआ हमारा, 52 काम हो चुका। अब हमें क्या पता है कि हमारा काम कितना है, 96। 52 काम बाद में हुआ है, बी चला गया, उसके बाद 52 काम हो चुका। रिमेनिंग काम कितना है हमारा, 96 - 52, 44 काम है जो इन तीनों ने मिलके किया था। दैट मीन्स दिस 44 वर्क्स इज डन व्हेन ए प्लस बी प्लस सी ऑल वर वर्किंग। तो 44 डिवाइड बाय 11, 4 दिनों में इन्होंने काम कर लिया। 11 ही इनकी एफिशिएंसी और ये हमारा रिमेनिंग काम था। तो उसने पूछा था काम कितने टाइम में हुआ। 4 दिन तो इनके, जब इन्होंने साथ में काम किया, 2 दिन ए प्लस सी ने बी के जाने के बाद, और उसके बाद 6 दिन जो अकेले ए ने काम किया। तो टोटल काम जो है 12 दिन में कंप्लीट हुआ है हमारा। एक वॉल है जो 100 मीटर की है, जिसे कि बना सकते हैं 7 मेन और 10 वीमेन 10 दिन में। हाउ मेनी डेज विल 14 मेन एंड 20 वीमेन टेक टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 600 मीटर। हमें बोला कि 7 मेन या फिर 10 औरतें 10 दिन में 100 मीटर की वॉल बना देती हैं, पर हमें ये बताना है कि 14 मेन एंड, जब भी एंड दे रखा है इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, मिल के 14 मेन एंड 20 वीमेन 600 मीटर की वॉल कितने दिन में बनाएंगे। तो 100 मीटर की हमारी है 7 मेन और 10 वीमेन। तो जब और दे रखा है इसका मतलब है कि दोनों 10 दिन में ही काम ख़त्म कर रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है कि 7 मेन बराबर हैं 10 वीमेन के। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि 1 मेन, इसको हम यहाँ पे कर देंगे 10/7 वीमेन के इक्वल हैं। तो जब हमें 14 मेन प्लस 20 वीमेन दे रखा है कि कितने में करेंगे, हमने क्या करा, इस एक मेन का जो एक मेन इक्वल है 10/7 वीमेन के, हमने इसको इसमें पुट किया और ये निकाल लिया टोटल वीमेन कितनी हो जाएंगी। हम सिर्फ वुमेन से ही काम करा रहे हैं इसको कन्वर्ट करके। हमें पता है कि 10 वीमेन 10 डेज में काम कंप्लीट करती हैं, तो एक वुमेन 100 दिन में काम कंप्लीट कर रही है। और अब हमारे पास क्या है कि हमें 40 वीमेन से काम कराना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे कि हमें ये भी पता है काम भी कितना है। पहले तो ये एक फॉर्मूला होता है मेन डेज आवर्स अपॉन वर्क और M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पे हम जो हमें दे रखा होता है वो, अगर मेन दे रखा है, डे दे रखे हैं, आवर्स दे रखे हैं, और नीचे वर्क डालते हैं। और यहाँ पे M2
जो हमारे को दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो हमारे पे M1 क्या दे रखा है, 10 विमेन 10 दिन में काम पूरा कर रही है, कितनी बॉल बना रही है, 100 मीटर की। 40 विमेन जो हमने यहाँ से निकाला है मेन की वैल्यू करके और उसको यहाँ पे पुट करके 10 इंटू 14/7 काट दिया हमने 2, 20 + 20 40 विमेन आई हैं। 40 वो कितने दिन में, एक्स ले लिया हमने डेज को, पूरा करेंगी 600 मीटर की बॉल बनाना। यहाँ से हमने कैंसिल करे जीरोस, 6 वहाँ गया, 600/40 15 डेज में। इसका एक दूसरा मेथड भी है जो कि है एक मैन कितने दिन में करेगा काम, 70 डेज में, क्योंकि 7 मैन 10 दिन में कर रहे हैं, एक मैन 70 डेज में कर गया। एक वुमेन कितने दिन में करेगी, 100 डेज में। 10 वुमेन जब हमारी 10 दिन में काम पूरा कर रही हैं, 10 वुमेन 10 दिन में काम पूरा कर रही हैं, तो वो तो अकेली हो गई, तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, 100 में करेगी। तो अब हमने क्या करा, हमारा वही वाला एलसीएम वाला लगाया कि मैन 70 दिन में कर रहा है, वुमेन 100 में, एलसीएम 700। मैन जो है वो एक दिन में 10 काम कर रहा है, वुमेन 7 काम कर रही है, टोटल एफिशिएंसी 17 आ गई मेरी। 14 मेन की एफिशिएंसी क्या हुई मेरी, 14 इंटू ये 10 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 10 140, 20 वीमेन 20 इंटू 7 140, तो टोटल एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ गई 280 एक बार की उनकी। तो टाइम कितना लगेगा इन्हें, 700 काम है, एक दिन में 280 काम कर रहे हैं लोग, और काम कितना करना है, 6 गुना करना है जितना वो कर रहे थे। तो हमारा आंसर आ गया 15 डेज। बाकी क्वेश्चंस में यही दे रखा था कि कितना काम करना है, कितनी बॉल बनानी है, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है कि 6 टाइम काम करना है उनको। पहले तो 100 मीटर की बॉल बना रही थी, लेकिन इस बार 600 की बनानी है, तो 6 गुना हो गया काम, इसलिए हमने यहाँ पे 6 इंटू किया। तो हमारा आंसर आ गया 15 डेज। एक काम है ABC और कर रहे हैं तो 40 दिन लगा रहे हैं। आफ्टर वर्किंग विद B and C for 16 days, A leaves and then B and C complete the remaining work in 40 days more. A उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। A, B और C 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। B और C ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 40 डे में। A ने कितने दिन वर्क किया है, 16 डेज। तो हमें ये बताना है कि अब A अगर होता तो वो काम कितने टाइम में कर लेगा। तो हमने क्या करा, उन्होंने 40 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो हम ये मान लेते हैं कि काम 40 है हमारा, हमने वर्क को 40 ले लिया। A + B + C इनकी एफिशिएंसी क्या है, 40 डेज। तो हमने क्या करा, 40 काम 40 डेज में A + B + C कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी आ गई 1 हमारी इन तीनों की। देयर 16 डे वर्क, 16 डे तीनों ने काम किया है, तो 16 डेज जब अगर A + B + C काम कर रहे हैं तो उन्होंने काम 16 कर दिया होगा, क्योंकि मिलके फिर एक ही कर रहे हैं ना, एफिशिएंसी एक आ रही है इनकी कि रोज़ A + B + C एक काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी आ गई इनकी 16, इतना इन्होंने किया है। अब बचा हुआ काम कितना है, हमने यहाँ पे काम 40 ली, तो 40 - 16 बचा हुआ काम 24 है। इस 24 काम को करने में B + C को 40 दिन लगे, 24 काम को करने में 40 दिन लगे, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इनकी, काम जो है 24 उसको हमने इनके टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया 3/5 इनकी एफिशिएंसी है। तो अगर 3/5 इनकी एफिशिएंसी है 1 में से, तो A की कितनी एफिशिएंसी हुई, माइनस कर देंगे, तो हमें A की एफिशिएंसी मिल गई 1 - 3/5 करके 2/5 हो गई हमारी जो है A की एफिशिएंसी। अब हमें एफिशिएंसी पता चल गई, हमें पता है काम कितना है, तो हम आराम से बता देंगे कि A पूरा काम कितने टाइम में करेगा। तो टाइम टेकन बाय A अलोन 40 / 2/5, तो यहाँ से कट जाएगा और हमारा 100 आंसर आ जाएगा। तीन लोग हैं, वो किसी काम को लेते हैं करने के लिए, ये आपके पेजेस वाली क्वेश्चंस, तो इसमें वो पूछेगा कि किसको कितना शेयर मिलेगा। तो 3 लोगों ने काम लिया 1200 रुपये में, पहला पर्सन जो है कंप्लीट करता है 8 डे में,
दूसरा जो है 12 दिन में, तीसरा जो है 16 दिन में। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ अ फोर्थ पर्सन। चौथे बंदे की हेल्प से उन्होंने सबने जब काम किया तो 3 दिन में ख़त्म कर लिया। तो हमें ये बताना है कि चौथे इंसान का शेयर कितना होगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन है ना तो आप डेटा को इसी हिसाब से लिख लीजिए। एक 8 दिन में, सेकंड पर्सन 12 दिन में, थर्ड पर्सन 16 दिन में, और जब चारों करें तो 3 दिन में कर रहे हैं। तो हमने इनका जब एलसीएम लिया हमने देखा 48 आ रहा है, तो हमने 48 काम मान लिया। जब हमने देखा कि 8 दिन में ख़त्म कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। 12 जो है ये है डेज कि सेकंड पर्सन 12 दिन में काम कर रहा है, काम कितना है 48, तो ये सिर्फ एक दिन में 4 ही काम कर रहा है। और थर्ड पर्सन 3 ही काम कर रहा है। और जब ये चारों काम कर रहे हैं ना, 3 दिन में ख़त्म काम कर रहे हैं, ये 16 एफिशिएंसी इनकी, ये 16 काम एक दिन में कर रहे हैं। यहाँ से हमें पता है 1, 2 और 3 की एफिशिएंसी, हमने इनको ऐड किया 6, 4, 10 और 13 एफिशिएंसी तो इन तीनों की। तो फोर्थ पर्सन की हमें पता चल गया, हमने जब 13 को माइनस किया 16 में से, कि चौथा इंसान जो है 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। और जिस हिसाब से हम काम करते हैं ना, हमारी जो एफिशिएंसी होती है, हमें पैसे उसी हिसाब से मिलते हैं। तो वो कितने पैसे पाएगा 1200 में से, 1200 इंटू 3/16, 16 टोटल हमारा 3 जो वो काम कर रहा है, तो 225 जो है इसका आंसर आ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करें। थैंक यू एवरी